अजीब मंतक है दोस्तों, दुबई में सारी उम्र मजदूरी करने वाले पाकिस्तान में एक प्लॉट नहीं खरीद सकते, जबकि पाकिस्तान में मुलाजमत करने वालों ने पूरा दुबई खरीद लिया। है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों। मई 2024 में लीक होने वाली एक खबर ने सबको हैरान करके रख दिया। इस खबर के मुताबिक दुबई में गैर मुल्कियों ने 400 अरब डॉलर की जायदादें बना रखी है, जिसमें पहले नंबर पर इंडिया और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान। यूएई में 23,000 प्रॉपर्टीज की मालकियत पाकिस्तानियों के पास है, जबकि 35,000 प्रॉपर्टीज के मालिक इंडियंस हैं। पाकिस्तान के बहुत से सियासतदान, रिटायर्ड अफराद और सरकारी ऑफिसर्स ने 11 अरब डॉलर यानी 30 खरब रुपए की जायदादें बना रखी, यानी कमाओ पाकिस्तान से और लगाओ दुबई में। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां खैरात मांगकर, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर, मजदूर और माजूर लोगों से टैक्स जमा करके गवर्नमेंट अफसर को लग्जरी लाइफ दी जाती है। ये वो मुल्क है जो अपने ऑफिसर्स को LX 570 SUV देता है, जिसकी कीमत पाकिस्तानी 13 करोड़ 32 लाख रुपए। लेकिन जरा ठहरिए, जिस मुल्क की इकोनॉमी की हालत ये है कि इन्हें अपनी आवाम को सस्ता आटा, पेट्रोल, बिजली और तालीम देने की भी तौफीक नहीं मिलती, लेकिन ये लग्जरी गाड़ियां और अय्याशी वाली जिंदगी इस गरीब मुल्क के ऑफिसर्स को दी जाती है। पाकिस्तान की तबाही का राज ये सब्ज नंबर प्लेट गाड़ियां, 220 अरब रुपए का मुफ्त पेट्रोल, 550 अरब रुपए की मुफ्त बिजली। लेकिन अब ये तमाशा और नहीं चलेगा दोस्तों। पाकिस्तान के ये वो ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस हैं जिन्हें सरकार हर साल 1000 अरब रुपए तनख्वाह और अलाउंसेस के नाम पर देती है, और ये 1000 अरब रुपए मेरी और आपकी जेब से टैक्स की सूरत में निकाले जाते हैं, बल्कि लूटे जाते हैं। और बदले में हम आवाम को क्या मिलता है? महंगाई और सिर्फ महंगाई। मुल्क का कर्ज नहीं उतर रहा, लोगों को जॉब नहीं मिल रही। क्या सिर्फ टैक्स लगाना ही हल है? बस अब और नहीं, आवाम पर मजीद टैक्स बर्दाश्त नहीं। हुक्मरानों और अफसरों की लग्जरी लाइफस्टाइल में जरा बदलाव कीजिए। ये सब क्यों जरूरी है पाकिस्तान की बका के लिए? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सरकारी पेट्रोल पे, सरकारी प्रोटोकॉल पे, सरकारी गाड़ी पे, सरकारी नंबर पे, सरकारी बत्ती ऊपर चल रही है। It seems in many cities around Pakistan. Its people are suffering record inflation. दोस्तों, पाकिस्तान में टोटल गवर्नमेंट सर्वेंट की तादाद 2022 के डेटा के मुताबिक 13,74,911 थी, और इंडिया में 34,45,000 लोग गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं। इंडिया पाकिस्तान से 4 गुना ज्यादा बड़ा है, लेकिन वहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट्स पाकिस्तान से सिर्फ 2.5 गुना ज्यादा रखे। पाकिस्तान में FBR ने साल 2022 और 23 में टोटल $7.144 ट्रिलियन टैक्स जमा किया। मजे की बात यह है कि उस टाइम तक पाकिस्तान का कुल कर्ज $88.84 बिलियन था, यानी अगर गवर्नमेंट चाहती तो उस वक्त पूरे पाकिस्तान का कर्ज उतर सकता था। लेकिन जनाब, पैसे वहां जाएंगे तो हमारी लग्जरी लाइफ खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट ने सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों के नाम पर 1000 अरब रुपए, तकरीबन $6 बिलियन जारी कर दिए। ये तो सिर्फ तनख्वाह थी। मुफ्त मिलने वाली मेडिसिन, 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी जो बढ़ते बढ़ते आगे 13-14 करोड़ तक पहुंच जाती है, उसका पेट्रोल, घर में मुफ्त बिजली, कपड़े धोने और घर का काम करने के लिए 2 मुलाजिम और 1 कुक भी इसी टैक्स से अदा किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये शहाना जिंदगी सिर्फ 17 या 18 ग्रेड या उससे ऊपर के ऑफिसर्स के लिए है, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। ग्रेड 1 से 4 तक का सरकारी मुलाजिम आमतौर पर 39 सालों तक अपनी सर्विस देता है। इस पूरे टाइम में गवर्नमेंट इसे 36.9 मिलियन रुपए यानी 3 करोड़ 70 लाख रुपए देती है। ये तो सिर्फ तनख्वाह की बात है, अलाउंसेस, पेंशन्स और बोनस इसके अलावा है। दोस्तों, ये तो छोटे मोटे मगरमच्छों की बात है। अगर हमारे सूबाई और कौमी असम्बली के मेंबरान को देखा जाए तो इन्हें सही मायनों में बादशाहाना जिंदगी गुजारते देखा जा सकता है। कौमी असम्बली का मेंबर बनने के बाद इन सबको इस्लामाबाद में करोड़ों रुपए की रिहाइश मिलती है और लाखों रुपए तनख्वाह दी जाती है। फैमिली के लिए एजुकेशन, मेडिकल और फैमिली अलाउंस के नाम पर हर चीज मुफ्त प्लेट में सजा कर दी जाती है। अवाम के मुंतखब किए हुए नुमाइंदों को अपनी फैमिली के साथ पूरे मुल्क में मुफ्त एयर ट्रेवल की इजाजत दी जाती है, और इंटरनेशनल टूर पर इन्हें खुसूसी डिस्काउंट दिया जाता है। हर मेंबर को उसकी पूरी फैमिली समेत ब्लू पासपोर्ट दिया जाता है, जो शायद ही आज तक मैंने और आपने देखा और सुना होगा। इस पासपोर्ट की खुसूसियात: नंबर 1, बहुत से ममालिक का वीजा फ्री सफर, इमिग्रेशन क्लियरेंस में प्रायोरिटी, किसी भी मुल्क में मदद के लिए सफारती ज़राए तक रसाई, सफर के दौरान सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा। दोस्तों, पाकिस्तान में हर सरकारी महकमा अपनी मुलाजिमीन को पूरी अय्याशी की इजाज़त देता है।
यानी मुफ्त का मिला हुआ मुल्क है जिसका जहां से जैसे दिल चाहे इसे लूट रहा है। एक और मजे की बात बताएं आपको, हुकूमत पाकिस्तान ने जून 2024 के आने वाले नए बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान किया है। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट भी अपने तमाम तर मुलाजिमीन को ये सहूलियात और प्रोटोकॉल देती है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि इंडियन गवर्नमेंट सर्वेंट को पाकिस्तानी मुलाजिम के मुकाबले में अच्छी तनख्वाह दी जाती है, उसकी जॉब सिक्योरिटी ज्यादा होती है और उसे पेंशन और बेनिफिट ज्यादा मिलता है, तो गलत ना होगा। लेकिन बात यह है कि वहाँ के मुलाजिमीन दिल लगाकर काम करते हैं और खुद को अवाम के खादम समझते हैं, ना कि बादशाह। वहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट पर अकाउंटेबिलिटी का फंदा लटका रहता है और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स हर एक पर नजर रखते हैं। इंडिया में चेक एंड बैलेंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर लोग ईमानदारी और दिलो जान से काम करते हैं, जिस वजह से मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। देखिए, पाकिस्तानी अवाम और हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तानी हुकूमत अपने मुलाजमों का ख्याल ना रखे या उन्हें अच्छी जिंदगी से महरूम रखे, बल्कि हम अवाम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे टैक्सेस से कम उनकी बुनियादी जरूरियात जरूर पूरी की जाए और जिन सरकारी मुलाजिमीन को ये तमाम तर सहूलियात दी जाती है वो कम से कम अवाम के आराम और सुकून के लिए जरूर काम करे। दोस्तों, लेकिन होता सब कुछ इसके उलट है। सरकार की तरफ से दी जाने वाली गाड़ियों को सरकारी मुलाजिमीन के बच्चे इस्तेमाल करते, या फिर सरकारी मुलाजिम उन्हें अपनी फैमिली को बाहर घुमाने या दूसरों पर रौब डालने के लिए इस्तेमाल करता नजर आता है। गर्मियों का मौसम है, अपना टैक्स बर वक्त अदा किया कर ताकि सरकारी गाड़ियों में अफसरों के बच्चे और फैमिलीज पहाड़ों की चोटियों की सैर कर सकें। सरकारी पैसा, सरकारी पेट्रोल, सरकारी वसाइल, फिर फिक्र किस चीज की? यही एक ख्याल लेकर यहाँ पर अफसरान की जो फैमिलीज हैं वो लिबर्टी मार्केट में आती। अब यार बता तो दे। देखें जी, ये गाड़ी GBA 666 बात करने से कासिर हैं, निकल गए। दोस्तों, एक तरफ तो हुकूमत हर चीज पर टैक्स लगाई जा रही है, दूसरी तरफ मुल्क का कर्ज नहीं उतर रहा और महंगाई बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में अप्रैल 2024 के मुताबिक 17.3% इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ चुकी है। आवाम मुसलसल टैक्स दिए जा रही है। सुबह से लेकर शाम तक, एक मजदूर से लेकर माजूर तक, हर बंदे से डंके की चोट पर टैक्स वसूल किया जाता है। लेकिन अफसोस, आवाम के इस टैक्स का पैसा सिर्फ और सिर्फ अपनी अयाशी और बाकी सरगर्मियों में सर्फ किया जाता है। दोस्तों, एक और मजे की बात आपको बताएं, इंडिया का पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो इन 40 सालों में इंडिया में महंगाई की शरह कभी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी। आखिरी मर्तबा 2008 में इन्फ्लेशन रेट बढ़कर 10.53% तक जा पहुंचा था। उसके बाद महंगाई कम होती चलेगी और आज इंडिया में सिर्फ 4.02% महंगाई है। दोस्तों, सबसे हैरान कुन और बुरी बात यह है कि पाकिस्तान में 5 मिलियन से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, यानी 100 में से 10 लोग ऐसे हैं जो कहीं से भी पैसा नहीं कमा रहे, जबकि बाकी 90% लोगों में से 50% वो लोग हैं जो सिर्फ अपना पेट पालने के बराबर ही पैसा कमाते हैं। बाकी 20% लोग कुछ बेहतर और अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं और रह जाने वाले आखिरी 20% वो हैं जो पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं या सरकारी मुलाजम है। अजीब मंतक है दोस्तों, 30 साल का नौजवान ओवरेज हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो एक्सपायर और रिटायर्ड लोग दोबारा से इदारों के सरबराह बन जाते हैं। फरवरी 2023 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा था कि वो वज़ारत उज़्मा से कोई तनख्वाह नहीं लेंगे, ना ही कोई लग्जरी कार इस्तेमाल करेंगे, ना ही कोई 5 स्टार होटल। लेकिन अब लगता है कि शायद वो अपना कहा हुआ भूल चुके। कुछ भी हो जाए, अवाम अब ये फैसला कर चुकी है कि नो मोर टैक्सेस, इन सब की अयाशियों को बंद किया जाए। ये फैसला आवाम का फैसला है, ये मेरा और आपका फैसला है। आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।